This is Atiq Zafar और today's our topic is रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग। हमने कंप्यूटर के रूट्स के बारे में जानना है कि कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरह के स्टार्ट इवॉल्व होता गया और आज जिस शेप में हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से बिल्ड हुई। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर कभी भी सेम इसी शेप में पहले से नहीं था। पहले उसकी शेप डिफरेंट थी, बट आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते हुए अब ये शेप आ गई है। कैसे पॉसिबल हुआ? सबसे पहला कंप्यूटर जो था उसका नेम है अबेकस, जो कि चाइनीज़ या ग्रीक या फिर रोमन सिविलाइजेशन में यूज़ होता था। ये जो कंप्यूटर था ये मैकेनिकल कंप्यूटर हुआ करता था। आज जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज़ करते हैं। अब किस तरह से हमने अबेकस की मदद से कंप्यूटर में कैलकुलेशन परफॉर्म की। हमारे पास छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, उनकी कैलकुलेशन को हम परफॉर्म करते थे। उसको ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। अगर आप इसकी पेज पे देखें, ये जो जहाँ पे अबेकस लिखा हुआ है, तो इसमें आपको छोटे छोटे तस्बीह के दाने नज़र आ रहे होंगे। आप इन दानों को कभी ऊपर या नीचे करके डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। फिर उसके बाद कंप्यूटर की शेप चेंज हो गई और हमने टेक्नोलॉजी ऑफ गेट्स को इंट्रोड्यूस किया, जो कि फ्रांस, जर्मनी या फिर यूके में यूज़ हुआ करता था। इसमें क्या होते थे, डिफरेंट गेयर्स होते थे। इसमें गेयर्स को आप रिवॉल्व करते थे, चेंज करते थे ताकि नेक्स्ट कैलकुलेशन परफॉर्म हो सके। फिर उसको चेंज किया जाता था ताकि नेक्स्ट कैलकुलेशन परफॉर्म हो सके। तो ये गेयर्स में काम किया करता था। उसके बाद पंच कार्ड बन गया, जो कि यूएस से बेस्ड है। इसमें क्या था कि आप पंचिंग करते थे, किसी बटन को प्रेस करते थे। जैसे ही आप उसको प्रेस करते थे तो वहाँ पे क्या होता था, कोई वर्ड लिखा जाता था या कोई करैक्टर लिखा जाता था। फिर हमने कन्वर्ट किया ENIAC इनमें। अब ये कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते हैं जिसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिक, इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट एब्रीविएशन बनती है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया, और वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करते हुए जो हमने कंप्यूटर्स बनाए, ये इतने बड़े कंप्यूटर्स थे जैसे 1800 स्क्वायर फीट पे फैले हो। आप इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 9 to 10 मरला तक ये फैले हुए कंप्यूटर थे। इसमें 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होती थी। ये प्रोसेसिंग में स्लो थे। इनको यूज़ करने के लिए मल्टीपल साइंटिस्ट को रखना पड़ता था ताकि वो उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटी को ऑपरेट करवा सकें। फिर हम इसकी जनरेशन की बात करें तो ये अभी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। हमने इसके बाद सेकंड जनरेशन बनाया, और सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करना शुरू किया। ये कंप्यूटर, इसका बेनिफिट क्या हुआ कि ये वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर से थोड़ा सा कम स्पेस कैरी कर रहा था। दूसरा ये है कि ये हीटअप एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ये कम हीट क्रिएट कर रहा था। फिर हमने इसके बाद ये हमने वैक्यूम ट्यूब की बात कर ली, यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर की बात कर ली। फिर हमने थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर पढ़े उसमें हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को ऐड कर लिया, आईसी लिख लिया मैंने। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट से क्या हुआ कि जो चिप थी जिसमें वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा थी, ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा थे, वो एक चिप में कन्वर्ट हो गए, जिसके बाद कंप्यूटर और ज़्यादा रिड्यूस हो गया, हीटअप कम होना शुरू हो गया, और उसको प्रोसेसिंग के लिए हमने जो वर्कर्स रखने थे वो भी हमने रिड्यूस कर लिए। इसकी कॉस्ट भी कम हो गई। फिर हम लोग फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन में हमने जो कंप्यूटर बनाना शुरू किए उसमें हमने माइक्रो चिप या माइक्रो प्रोसेसर ऐड कर लिया। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर से क्या हुआ, हमने एक छोटे छोटे प्रोसेसर्स बनाना शुरू कर दिए जो कि माइक्रो स्पेस के अकॉर्डिंग थे। हमने उससे पर्सनल कंप्यूटर बनाना शुरू किए, जो कि आज आप लोगों की शेप, आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो सब माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। फिर हमने उसमें फिफ्थ जनरेशन में AI को ऐड कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये हमारे पास कुछ जनरेशन्स हैं फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन में, जो कि हमने अपने सफ़र को कन्वर्ट किया थ्रू मैकेनिकल कंप्यूटर टू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि किस तरह से जनरेशन जो है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर।